एक हदीस मुबारक इब्ने माजा 1390 हदीस का नंबर है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु हदीस के रावी हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यत्तालिउ फी लैलतिन निस्फि मिन शाबान, अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु शाबान की 15वीं रात, जिसे हम शब बरात कहते हैं, तजल्ली फरमाता है। फयगफिरु ली जमी खल्क़िही, अल्लाह अपनी सारी मखलूक को बख्श देता है, इल्ला लि मुशरिकिन, मगर मुशरिक को नहीं बख्शता। हाँ, अगर तौबा कर ले, सच्चे दिल से मुसलमान हो जाए, अल्लाह उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। ईमान ही बख्शिश का सबब बन जाता है उसके लिए। आओ मुशाहिन, फरमाया यहाँ वो बंदा जिसके दिल में कीना हो, बुग़्ज़ हो, अदावत हो, छुपी दुश्मनी हो, अल्लाह उसको भी नहीं बख्शता। इसलिए हमें इस कीना को भी अपने दिलों से निकाल कर शाबान की 15वीं रात आने से पहले पहले अपने आप को पाक करना है, ताकि रब की रहमत और हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाए। इसी से मुत्तसिल ये हदीस इब्ने माजा की 1390 हदीस, अब आपको तिरमिज़ी की हदीस इसी से मुत्तसिल पेश करता हूँ। तो आपने ये 3 चीज़ें ज़हन में रखनी है। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, इब्ने माजा की 1390 हदीस। और अब तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आपके सामने रखता हूँ। हदीस का नंबर है 739 हदीस का नंबर है। बाब है, इमाम तिरमिज़ी ने बांधा, बाबू मा जा फी लैलति निस्फि मिन शाबान। इसका मतलब वही शब बरात जिसको हम लोग कहते हैं, तो अरबी में इसको बोलते हैं लैलतुन निस्फि मिन शाबान, यानी आधे शाबान की रात, यानी शाबान की 15वीं रात। आप जरा सुनिएगा, हमारी माँ आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफीफ़ा फ़क़ीहा मुफ्तिया आलिमा जाहिदा, वो हमारी माँ रदी अल्लाह अन्हा सैयदा आयशा पाक रदी अल्लाह अन्हा, जिनकी शान में 17-18 के करीब कुरान की आयात उतरी। हमारी माँ फरमाती हैं, अन आयशा था क़ालत फ़क़त्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन, एक रात मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ना पाया। आपको पता है मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ अज़वाज थी, सब पर बारियां बांटी हुई थी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। आप जैसा आदिल कोई हो नहीं सकता, अदल करने वाले, इंसाफ फरमाने वाले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी आयशा पाक फरमाती हैं, फ़क़त्तु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन, एक रात मैंने महबूब अलैहिस्सलाम को ना पाया। फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुआ बिलबकी, मैं बाहर निकल गई ताकि नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखूं, कहाँ है आका अलैहिस्सलाम। तो फरमाते हैं मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में मिल गए। दुआ करें अल्लाह हम सबको वहाँ की हाज़िरी नसीब कर। हम भी बकी शरीफ के बाहर खड़े होके अहले बकी को, सहाबा हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, साहबियात के मज़ारात हैं, उनको सलाम पेश करें। आका की प्यारी प्यारी मस्जिद अल्लाह पाक हमें देखना नसीब करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को रोज़ा अतहर देखना नसीब करे, हम सुनहरी जालियाँ देखें, मवाजे शरीफ पर हाजिर हों, सलाम रज़ा पढ़ना नसीब हो जाए। हमारी माँ फरमाती है फ़ख़रजतु फ़इज़ा हुआ बिलबकी, मैं बाहर निकली आका अलैहिस्सलाम की तलाश में, तो मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में मिल गए। फ़क़ाल अकुन्ती तख़ाफ़ीना अन यहीफ़ अल्लाहु अलैकी व रसूलुहु, आयशा क्या आपको ये खौफ हुआ था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल आपकी हक तलफ़ी करेंगे? मतलब बारी इनकी थी ना, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की। आयशा ये ज़हन में बात आई कि बारी आपकी थी, मुराद ये है मैं कहीं और चला गया किसी और ज़ौजा के पास, नहीं। अब सैयदा पाक फरमाती हैं कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़नन्तु अन्नका अतैता बादा निसाइक, मुझे यूं लगा कि आप किसी और ज़ौजा के पास चले गए थे। सरकार ने पहले फरमा दिया था कि ये समझा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल हक तलफ़ी करेंगे। देखिएगा मामला नबी पाक अलैहिस्सलाम का है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे अल्फाज पर गौर कीजिएगा। फरमाया अकुन्ती तख़ाफ़ीना यहीफ़ अल्लाहु अलैकी व रसूलुहु, अल्लाह का नाम भी लिया, अपना भी नाम लिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। क्या तुमने ये समझा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुम्हारी हक तलफ़ी करेंगे? क्या ये खौफ हुआ? अर्ज़ किया आका मुझे यूं लगा कि आप किसी और ज़ौजा के पास चले गए। अब सुनिए, वो जो रात थी हदीस में अभी तक जिक्र नहीं आया, वो कौन सी रात है, अब जिक्र आने लगा है। तवज्जो से संभाल के रखिएगा। हदीस है तिरमिज़ी की कुतुबे से आसिता में से है, हदीस का नंबर है 739, जेल में रख लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अब वहां बकी में आना, हुजरा अक़दस को छोड़ा, बकी शरीफ तशरीफ लेकर आए। महबूब अलैहिस्सलाम क्यों आए, वजह बताई, सुनिए। फरमाया
इन्नल्लाह तबारक व तआला यंजिलु लैलतन निस्फी मिन शाबान इला समाइद दुनिया। फरमाया अल्लाह करीम शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, तजल्ली फरमाता है। फिर क्या होता है? फयगफिरु ली अक्सरा मिन आदादी शारी गनबी कल्बिन, कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों के तादाद से भी ज्यादा अल्लाह करीम अपने बंदों की बख्शिश फरमा देता है। किस रात करता है? बोल दें थोड़ा सा, किस रात करता है? शाबान की 15वीं रात, जिसको हम क्या बोलते हैं? शबे बरात। बरात का मतलब छुटकारा। ये छुटकारा मिल रहा है ना, इसका नाम जो रखा है ना शबे बरात, ये हदीसों ही से माखूज है। तो ये हदीस मुबारक क्या बताती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की नज़र में शाबान की 15वीं रात शबे बरात की इतनी अहमियत थी, आप हुजरा अक़दस को छोड़कर बाहर आए, बकी आए, सईदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने आने की आपने वजह बताई कि इस रात में अल्लाह करीम आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा अल्लाह करीम अपने बंदों की बख्शिश फरमा देता है। और ये बनु कल्ब जो कबीला है, इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि ये कबीला अरब में सबसे ज़्यादा बकरियां पालने वाला था। अब बकरियां इनकी सबसे ज़्यादा, आज तक किसी ने बकरी के बाल काउंट किए हैं कितने? 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है, कितने कोई नहीं गिन सकता, अनकाउंटेबल है। क्या एग्जैक्ट क्या रब जानता है, रब के महबूब अलैहिस्सलाम जानते हैं। हम में से दुनिया का कोई आला नहीं है कि बकरी के बाल गिन के बताए कि इतने बाल हैं। यानी रब की इतनी रहमत, इतनी रहमत, इतनी रहमत शाबान की 15वीं रात बरसती है। तो हमें क्या चाहिए? बस सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़कर शाबान की 15वीं रात अल्लाह के हुजूर झुक जाइए। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम। कुरान की इस आयत की एक तफसीर ये बयान की गई, इस रात हर हिकमत वाले काम का फैसला हो जाता है। वो जो फैसले पहले से हो चुके, माँ के पेट में जब बच्चा था, उनके जो रजिस्टर हैं वो फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। इतनी अहम ये रात है, कभी गफलत में मत गुजारिए। इंशाअल्लाहुल करीम हम सच्ची तौबा भी करेंगे, रुजू भी करेंगे, अल्लाह पाक से मांगेंगे। इस दुनिया की भी नेमत मांगिए, आखिरत की भी नेमत मांगिए। अल्लाह करीम मुझे, आपको, हम सबको इस रात में इबादत करके रब को मना लेने की तौफीक नसीब फरमाए।